छावनी में राज होटल पे आके वक्त बिताता था। बहुत सारे दोस्त छावनी के थे, बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है। बहुत सालों के बाद यहाँ पे आज जब बैठा हुआ हूँ मैं, तो वो मंजर, वो यादें ताज़ा हो रही। 2014 में दोस्तों मैंने एक बात कही थी। लोग मुझसे पूछते थे कि आप एमएलए का इलेक्शन लड़ रहे, पूना में रहते थे, आप औरंगाबाद आए, आप कैसे जीत सकेंगे? तो मैं उस वक्त एक शेर कहा करता था, जो हर तकरीर में ये मैं दोहराता था उसे, आज एक बार दोहरा रहा हूं। मंजिल मिले ना मिले ये मुकद्दर की बात है, पर हम कोशिश भी ना करें ये गलत बात है। हमने कोशिश की, अल्हम्दुलिल्लाह एमएलए बन गए। 2019 के अंदर हर शाम सभाओं पर, चबूतरों पर, होटलों पर ये चर्चा होती थी, यार एमपी बनने का बोल रहा है। एमएलए तो समझ में आता है कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है, एमपी की कॉन्स्टिट्यूएंसी मतलब 21 लाख, 22 लाख, हजारों गांव, हजारों पोलिंग बूथ, 6 असेंबली की कॉन्स्टिट्यूएंसी अगर मिलाते हैं तो एक पार्लियामेंट की कॉन्स्टिट्यूएंसी बनती है। और आपको 2019 का वक्त याद होगा, तो महज 22 दिन पहले इलेक्शन लड़ने का फैसला लिया गया था, जब असदुद्दीन अवैसी साहब ने कहा था कि इम्तियाज जलील इलेक्शन लड़ेगा। अब जैसे ही लड़ने का ऐलान हुआ था तो बहुत सारे अपनों में ही कुछ लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया था, यार ये सेटिंग है बॉस, कुछ लेन देन हो गया बॉस, कहां से जीत के आएगा 22 दिन पहले। और खासतौर से वो सियासतदान जो इतने सालों से कड़क सफेद खादी का पैंट, कड़क खादी की शर्ट पहन के शहर में घूमते रहते थे, कॉर्पोरेटर नहीं बने, और ये बंदा पूना से आता है, एमएलए बन गया, दूसरे टर्म में बोल रहा एमपी बनना है, एमपी बन गया। लोग मुझसे पूछते हैं कैसे मुमकिन होता है, मैं उन्हें जवाब देता हूँ, अगर तुम्हारी नीयत साफ है तो अल्लाह रास्ते खुद करना चाहता है। और आपने खुद ये महसूस किया होगा कि बहुत सारे लोग कहते थे ये मुमकिन ही नहीं है, लेकिन आज आप देख रहे हैं ये इलेक्शन और पिछले इलेक्शन के अंदर फर्क क्या है। 2019 के अंदर जब मैं गांव में जाता था तो लोग मुझे पहचानते नहीं थे, लोग मेरे नाम के बारे में गांव में पूछते थे कि आपका पूरा नाम क्या है। 2024 के अंदर ये फर्क आया है, अगर किसी गांव के अंदर मेरे 3 बजे की सभा है और मैं किसी वजह से 5 बजे वहां पर जा रहा हूं, तो 2 घंटे सड़क के ऊपर मेरा मराठा भाई, ठंगर भाई, मुसलमान दलित रास्ते के ऊपर रुके हैं कि मेरा भाई इम्तियाज जलील आ रहा है। ये परिवर्तन हुआ है, ये बदलाव हुआ है, और किसकी वजह से हुआ? इन्होंने 10 सालों के अंदर देखा कि जब इस शख्स के पास जाओ, इनके पार्टी के किसी नुमाइंदे के पास जाओ, तो ये पूछते नहीं है कि तुम्हारी जात क्या है, तुम्हारा धर्म क्या है, तुम्हारा मजहब क्या है। लोग मुझसे पूछते हैं कि 5 साल के अंदर इम्तियाज जलील ये बताओ कि तुमने क्या काम किए हैं। और इंडिया रेडियो का एक रिपोर्टर मेरे पास आया और उसने मुझसे सवाल किया कि आपको 2 मिनट के अंदर ये बताना है कि आपने 5 साल में क्या काम किए हैं। मैंने कहा 2 मिनट बहुत ज्यादा हो जाता है, मैं तुझे 20 सेकंड के अंदर बताता हूँ।
तरीके की जाती थी। छोटी छोटी बातों के ऊपर जाति का, धर्म का मुद्दा उठाया जाता था। तो मैंने उसको जवाब दिया कि 5 सालों के अंदर इम्तियाज अली का अगर सबसे बड़ा काम कोई है तो वो ये काम है कि जाति, धर्म और मजहब की जो बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी की गई थी, उन दीवारों को गिराने का काम इम्तियाज अली ने किया। कि आज तमाम जाति, धर्म और मजहब के लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं। आप फॉर्म भरते वक्त जब आए होंगे तो आपने देखा होगा हमारी पहचान, हमारी शनाख्त तो हरे रंग से है, लेकिन उस जुलूस के अंदर हरा भी था, नीला भी था, पीला भी था और भगवा भी था। और भगवा रंग देखकर खैरुद्दीन मामू परेशान, ये तो मेरा है, ये तो मेरा है, ये मेरा कब से हो गया। मैंने कहा कि सब रंग मेरे हैं, क्योंकि जो तिरंगे का रंग है वो रंग मेरा है। कैसे कैसे वक्त से गुजर रहे हैं, आज कैसी कैसी साजिशें हो रही है। इम्तियाज जलील को गिराना है। और कौन कर रहा है साजिशें? जो 2014 में थे वही 2019 में थे और वही 2024 में। कहना चाहे नहीं आता, आता ही नहीं। कैसा आता? 2019 में बोलते यार ये वोट बढ़ गए ना, उसने 2,15,000 इसलिए जीता, मंत्री थी इसलिए जीता, वरना कैसा जीता? मैं उन्हें जवाब ये देता हूं कि असर के वक्त में तो रमजान मुबारक के उस महीने में, असर के वक्त में 5,000 वोट से तो इम्तियाज पीछे चल रहा था। शहर में जश्न मनाना शुरू हो गया था, गुलाल फेंका जा रहा था कि अब हारने वाला है। बाद में लोग मुझसे पूछे कि तुम जीते कैसा? असर में तो हार रहे थे। मैंने कहा ऊपर वाले ने फरिश्ते भेजा था और अल्हम्दुलिल्लाह वो जीत हासिल हो गई। लेकिन आज भी कई ऐसे लोग हैं जो मेरी शख्सियत को बिगाड़ने के लिए रोज महफिलें सजा रहे हैं। और ये वो लोग हैं जिनके खुद के किरदार अच्छी तरह से मरम्मत मांग रहे हैं। आज कैसे कैसे लोग आपको देखने को मिल रहे हैं। जैसा डॉक्टर साहब ने अभी बताया, जिस शख्स ने आपको जिंदगी भर ये कहा है कि तुम फिल्मा साफ हो, आज 30 साल के बाद उसे ये एहसास तो इम्तियाज जलील ने दिलाया कि हम रमजान ईद मनाते हैं तो मुसलमानों को भी तुम्हें मुबारकबाद देने आना पड़ेगा, क्योंकि इम्तियाज जलील छत्रपति शिवाजी जयंती मनाता है। मैं हर त्योहार के अंदर जाकर उन्हें मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि ये मेरे तहजीब है मुल्क की। ये तुम्हारा त्योहार है कि मैं तुम्हें मुबारकबाद देने के लिए जरूर आऊंगा। 30 साल लग गए। ईदगाह में जब देखा जनाब को, बाजू खड़े थे स्टेज के ऊपर और उनके लगवे फगवे आजू बाजू खड़े थे। बोले साहब सलाम वालेकुम, बोलो तो मैं सोचा वहीं पे खत्म हो जाएगा, तो न जाने कौन सी जमात में जाके आ गए। कोई मुसलमानों 5 वक्त नमाज पढ़ा। अगर मैं वीडियो नहीं देखता, अगर सिर्फ सुना होता तो मुझे ऐसा लगा होता कि कौन मौलवी ये बता रहा है। 5 वक्त की नमाज पढ़ी नहीं रुके उन्होंने। नमाज पढ़ने के बाद मस्जिद के बाहर तो लोग खड़े रहते हैं वो सब ठीक हो जाता है। अब जिस दिन मेरे सामने आ जाएंगे मैं लाहौर पढ़ूंगा फिर दूंगा। एहसास नहीं हुआ था कि ये कौम की रहती है। कभी एहसास नहीं हुआ था, कभी एहसास नहीं हुआ था कि मैंने भी जाना ईद के मौके के ऊपर मुबारकबाद देना। मैं
मैं देता हूँ आपको दिवाली के मौके पे, दशहरे के मौके के ऊपर, गणपति के मौके के ऊपर, क्योंकि आपका यह त्योहार है, हम इसका आदर करते हैं। लेकिन इलेक्शन आया, अब तो ये हो गई, मैं ग्रामीण इलाके के अंदर जुमे की नमाज पढ़ रहा था, मेरी नजर इधर उधर दौड़ रही थी कि मामू टोपी पहन के नमाज ना पढ़ने के लिए आ रहे हैं। ऐसे ऐसे सियासत ज्यादा करने पर मजबूर हो जाती है। एक साहब तो सिर्फ बड़ी फैला शहर में घूम रहे हैं। भाई साहब वोट जितने मशीन में पड़ते हैं उतने ही रहते, थिएटर के जैसा मामला नहीं है। हाथ में है 4 टिकट, टिकट का रेट है 20, बेचना है 40। पैसा नहीं, ईवीएम में अगर 200 पड़े रहेंगे तो 200 में तो बाहर आगे बोला कि 200 पड़ता, उनसे काउंट किए जाते हैं। लोकसभा में आते बोल रहे, एमपी बनते बोल रहे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अंग्रेजी में नीचे बता देना मैं इलेक्शन में जाता। मजाक नहीं बनाए हैं, चंद टुकड़े फेंके गए हैं तुम्हारे पास और तुम्हें ये कहा गया है कि महाराष्ट्र का इकलौता एक मुसलमान एमपी को कैसे खिलाना है। ऐसे महाराष्ट्र का नहीं, गुजरात में एक भी नहीं है आपका एमपी, कर्नाटक में नहीं है, मध्य प्रदेश में नहीं है, झारखंड में नहीं है, दिल्ली में नहीं है, गोवा में नहीं है। और अब इस बार 10 ऐसे राज्य हैं जहां पर आपको टिकट ही नहीं दिया गया। यानी कि इंशाअल्लाह 2024 में 10 राज्यों के मुसलमानों की, दलितों की रहनुमाई अगर कोई करेगा तो क्या जमीन यहां से दूसरी एक गैंग घूम रही है, अभी बैठे होंगे किसी के बंगले के ऊपर, बुलाते हैं आप शिरखुरमा पीने के लिए, शिरखुरमे के बहाने बुलाया जाता है और क्या बोले मोदी को वहां पे हराना है, कमजोर करना है, तो यहाँ पे इम्तियाज जलील को हराना बहुत जरूरी है। चंद्रकांत खैरे को वोट देना पड़ेगा हमारे को, ये मुल्क और बहुत अहम मसला है करके। अरे चिल्लरो, तुम्हारे घर की बीवी बच्चे तुम्हारा सुनने वाले नहीं है, तुम मारे को कौन से मांग रहे हो? तुम्हारे घर वाले तुम्हारा सुनने वाले नहीं है, जाके करते हो खैरे को वोट डालते, और तुम्हारे बारे में भी बोल रहा हूँ, तुम जाएंगे ये सोचकर खैरे ढूंढेंगे कहां पर, और उनकी खुद में खुद पतंग के ऊपर जाएगी। कहां से आते हैं वो? ज्ञानी लोग कहां से पैदा हुए? अरे 48 सीटें हैं ना, 47 तुम जीत के बताओ, 47 जीत के बताओ तुम। और तुम क्या, अमित शाह यहाँ पे जब आया था तो क्या बोला था, हम महाराष्ट्र में 45 सीटें जीतने वाले हैं 48 में से, तो मेरी छोड़ा ना तुमने भी मालूम है ना कि कुछ भी कर ले, यहाँ आपकी बात करने वाले नहीं है, तो इनको कह रहा हूँ मैं 47 तो जीतो, और 47 के 47 अगर ये कांग्रेस राष्ट्रवादी शिवसेना वाले अगर आ गए और जिसमें अगर तुम्हारे खिलाफ कोई कानून अगर आया तो सबसे पहले खड़े रहकर अगर नरेंद्र मोदी की आंखों में आंखें डालकर कोई ललकारेगा तो मेरा शायद बैरिस्टर असद वकील और मेरे भाइयों, मैं आप लोगों को स्पेसिफिकली इस्तेमाल करने के लिए आ रहा हूँ कि 13 तारीख के दिन बहुत जिम्मेदारी के साथ आप लोगों को ये इलेक्शन के अंदर जाना है। मैं आपको जो ऐसे दिलाता हूँ कि 13 तारीख का एक दिन आप मुझे दे दीजिएगा, मैं इंशाअल्लाह 4 जून को ये यकीन के साथ बताता हूँ कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा जश्न अगर देखिए मनाया जाएगा तो इंशाअल्लाह औरंगाबाद की सरजमीन को
करिए और इंशाअल्लाह 10 लाखों के अंदर आपका भाई इम्तियाज जलील के साथ सिर्फ चौड़ा करके चलना कि एक मेरा भाई पार्लियामेंट के अंदर मैंने दिलाया है। उसके बहुत बहुत शुक्रिया।